आज हम देख रहे हैं पैकिंग efficiency in body centered unit cell. So I'm going to write definition heading over here. Packing efficiency एक में थोड़ा डार्क करने दो पेन. ओके, नाउ गुड. तो पैकिंग efficiency in body centered unit cell, हम इसको BCC भी कहते हैं. क्या कहते हैं? BCC. अब देखो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल अगर हम बोल रहे हैं इसका मतलब यूनिट सेल कैसा होगा? पहले तो प्रिमिटिव होगा, और प्रिमिटिव जब होगा तो इसके ऑल कॉर्नर्स पर पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे लाइक दिस. ठीक है, पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? कॉर्नर के ऊपर. अब हमने बोला बॉडी सेंटर्ड, सो एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में भी रहेगा. ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने. ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले लिया एज लेंथ a. अब टोटल हम देखते हैं कि पार्टिकल है कितने. सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. मैं डायरेक्ट BCC लिख रहा हूँ. ठीक है, क्या हो जाएगा? फर्स्ट कंडीशन, particles are present at the corners. Particles are present at the corners. At the corners. तो कॉर्नर के ऊपर पार्टिकल कितने? टोटल कॉर्नर कितने हैं? टोटल कॉर्नर है 8 इंटू एक कॉर्नर के ऊपर उसने 1/8 ही पार्ट शेयर किया हुआ है 8. सो ये 8 से 8 कैंसिल. सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया? 1. सेकेंड पार्टिकल, one particle present at the center of unit cell. One particle present at the center of unit cell. तो ये टोटल एक जो पार्टिकल है वो तो पूरा पूरा यूनिट सेल के अंदर ये वाला ये है बॉडी के सेंटर में यानी यूनिट सेल में, और ये कॉर्नर वाले पार्टिकल. तो कॉर्नर के ऊपर टोटल कितने पार्टिकल है? 8. लेकिन एक जो पार्टिकल है कॉर्नर के ऊपर वो 8 यूनिट सेल में डिवाइड होता है, इसलिए हमने उसका सिर्फ 1/8 पार्ट ही लिया. तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? देयरफॉर प्रवीण कितने पार्टिकल हो गए टोटल? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? अरे कोई तो बोलो. अरे 2 हो गए ना. कॉर्नर के ऊपर का लेकर 1 और बॉडी के सेंटर में है 1. हुए या नहीं? यस सर. हाँ सर रिप्लाई क्या करो ना बेटा. ओके, अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तो निकल गए हमारे 2. अब हम देखेंगे वॉल्यूम निकालेंगे यूनिट सेल का. अब देखो इस डायग्राम से हट कर ये बॉडी सेंटर टाइप का है. अब आ जाओ इस वाले डायग्राम पर. कहाँ? ये वाले डायग्राम में. ठीक है, जिसको मैंने राइट मार्क किया हुआ है. अब देखो ये एक्चुअल में ये वाला जो पार्टिकल है ये वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ. अब कितने हो गए? ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7. 1 ये वाला इसको लेकर 7 हो गए, और एक है पीछे के कॉर्नर के ऊपर जो अभी हमको दिख नहीं रहा है. ठीक है, तो टोटल हो गए 8 पार्टिकल. अब देखो हमको एज लेंथ निकालना है. अब एज लेंथ हम यहाँ से डायरेक्ट ए ले रहे हैं. अब लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू आर से रिलेशन चेक करेंगे. नाउ हम यहाँ मैं लिख रहा हूँ रिलेशन बिटवीन ए एंड आर. रिलेशन बिटवीन एज एंड रेडियस. हमने सिंपल क्यूबिक जो देखा था एसएससी, उससे केस में क्या था? a इक्वल टू 2 आ रहा था, है ना? 2 आ रहा था कि नहीं? हम यहाँ पर देखते हैं a की वैल्यू एक्चुअल में क्या आएगी. अब देखो ये चेक करने के लिए हमको पहले ये वाला डायग्राम देखना पड़ेगा. ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल मैं इसको रेड कलर से लिखता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा. ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल.
ये और ट्राइंगल मैंने इसको साइड ले लिया ए, इसको ले लिया बी और इसको ले लिया मैंने सी। ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है, यहाँ पर जो बी वाला एंगल है ये 90 डिग्री का है, हाँ या ना? यस तो सर। हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे। मैं इसको लिख रहा हूँ ए सी नाम दे रहा हूँ। अब हमको ये वाला सेकंड बार में हम ये वाला ट्राइंगल लिख, क्योंकि पार्टिकल कहाँ डायरेक्टली अटैच है, इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर के ऊपर पार्टिकल डायरेक्टली एक दूसरे से कांटेक्ट में। देखो यहाँ पर ये वाला पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आएगा और ये वाला पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आएगा। तो ये तो फ्रंट फेस का हो गया, ये बैक फेस का हो गया और ये बॉडी के सेंटर का। तो हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, और ये 2r के बराबर हो रहा है। किसके बराबर हो रहा है? 2r के बराबर, नहीं सॉरी 4r के बराबर दिख रहा है, 4r। देखो यहाँ पर निकाल कर दिया, ये क्लोज पैकिंग यानी बॉडी सेंटर्ड टाइप का है। तो यहाँ पर ये ए की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी? 4r। तो चेक करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। सो मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ABC, ये वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल, लेट मी चेंज द इन ट्राइंगल ABC, एंगल जो B है वो कैसा है? 90 डिग्री का है। और मैंने यहाँ पर साइड ले लिया हूँ सबकी A ले लिया हूँ, साइड सबकी A ले लिया हूँ। AB की भी साइड A है, BC भी A है क्योंकि ये क्यूब है ना। लेकिन A और जो C होगा ये पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? यहाँ पर AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB क्या है? A, तो A का स्क्वायर हो जाएगा। BC भी A ही है तो ये भी A का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 2A स्क्वायर। कितना क्लियर? अब हमको निकालना है AC। तो मैंने इसको क्या कर दिया, चलो AC का स्क्वायर ही रहने देते हैं क्योंकि अभी नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे वहां पर AC का स्क्वायर ही आने वाला है। ओके, अब आ जाओ दूसरा वाला ट्राइंगल। मैं इसको ब्लू कलर से दिखाता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके देखो, अब मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ दूसरी बार में, ये वाला ट्राइंगल, ये दिखा है जिसको मैंने ब्लू से डार्क किया है। अब मैंने इसको नाम दे दिया, ये A है C है तो इसको मैंने नाम दे दिया D, इसको नाम दिया मैंने D। अब देखो ACD में एंगल C है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है। और हमको यहाँ पे निकालना है D और AD निकालना है क्योंकि AD की वैल्यू है 4A के बराबर। AD की जो वैल्यू है AD इक्वल्स टू, क्योंकि इसका रेडियस एक पार्टिकल का R, दूसरे पार्टिकल जो कॉर्नर के ऊपर है उसका R, और जो स्फेरिकल पार्टिकल जो टच में आ रहा है उसका रेडियस लेंगे तो 2r के बराबर होता है। तो यहाँ पर A इक्वल हो जाएगा 4r। देखो यहाँ पर लिया ये 4r, ठीक है, क्योंकि हमको r की वैल्यू निकालना है इसलिए मैं इसको यहाँ पर ये लिख के रखा हूँ। AD की वैल्यू क्या है? AD इक्वल्स टू 4r आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ नेक्स्ट ट्राइंगल। यहाँ पर मैं इसको व्हाइट इंक से सॉल्व कर रहा हूँ। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? ACD ट्राइंगल दिखा क्या? यस सर। देखो मैं यहाँ पर ये वाला, ये बाजू में और एक डायग्राम दिख रहा है, ये वाला, यहाँ वाला, ठीक है। यहाँ पर ये है, हमने जो लिए है A और ये है D पॉइंट। तो AD की वैल्यू कितनी है? 4r के बराबर, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ACD एंगल C इक्वल्स टू है 90 डिग्री। तो अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? AD का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, DC का स्क्वायर, DC है ना ये वाला, DC है कि नहीं? अब है AD का स्क्वायर इक्वल्स, देखो AC का स्क्वायर क्या था? 2A स्क्वायर, पहले वाले इक्वेशन से। तो मैं यहाँ पर AC के बदले में लिख दूंगा 2A स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर क्या है? DC स्क्वायर भी तो A है क्योंकि इसकी जो साइड है, साइड H की वो A सेम ही है, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। तो हमने लिख लिया यहाँ पर A स्क्वायर।
अब देखो 2a² और a² ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 3a²। A² अब हमको AD चाहिए, AD। अब देखो यहाँ पर हमने AD बराबर क्या निकाला है, AD इक्वल टू 4R, 4R निकाला ना, सिंस AD इक्वल्स टू 4R, देयरफॉर AD के बदले में हम 4R यूज करेंगे, क्या हो जाएगा 4R का स्क्वायर इक्वल्स टू 3a²। अब देखो 4R, 4 का स्क्वायर 16, 16R² इक्वल्स टू हो जाएगा 3a²। ठीक है, अब हमको रिलेशन मिल गया है, यहाँ पर हमको निकालना क्या एक्चुअल में, R की वैल्यू निकालना है। तो हम A की वैल्यू निकालना है, तो हम A की वैल्यू पुट कर 3 को पहले ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर मैं वापस यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, फिर हो जाएगा a², देखो मैं 3 को ट्रांसफर करूंगा तो 16R² के डिवाइड में चले जाएगा, तो हो जाएगा 16R² डिवाइड बाय हो जाएगा 3। अब हमको a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू, तो दोनों साइड में हम स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा रूट ले लेंगे, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस साइड में आ जाएगा 16R² डिवाइड बाय √3 हो जाएगा ना। अब देखो 16 का रूट कितना होता है 4 और R के ऊपर स्क्वायर है तो ये 4R हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो हो जाएगा 4R डिवाइड बाय हो जाएगा √3। तो ये हो गई A की वैल्यू, और A हमको चाहिए था क्योंकि हमको वॉल्यूम निकालना है। याद रखना ये जो A की वैल्यू है ये है 4R डिवाइड बाय √3, ये बॉडी सेंटर्ड के लिए, BCC के लिए, ठीक है। और हमने SCC के लिए क्या निकाला था, A इक्वल्स टू 2R हमने निकाला था सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए। देखो यहाँ पर A की वैल्यू यहाँ अलग है और यहाँ पर A की वैल्यू अलग है, तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, ये वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, यस सर। ओके ठीक है, तो A की वैल्यू निकल गई। अब हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम, यूनिट सेल का भी और क्यूब का, पार्टिकल्स का भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ बेटा, ले लिए स्क्रीनशॉट। यस सर। सभी ने ले लिए, ठीक है, मैं आगे हाँ बढ़ा रहा सर। हूँ। अब देखो हमको अभी तक जो डिस्कशन हुआ वहां से क्या मिला है, हमको A की वैल्यू मिली है। A की वैल्यू कितनी निकली है 4R डिवाइड बाय √3, ठीक है, इसी का हमको काम था। हाँ, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, इट इज A³। क्या है, A³। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को हमने ले लिए V, तो V इक्वल्स हो जाएगा A³। देयरफॉर V इक्वल्स टू A की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाला है, सिंस यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, हाँ 4R डिवाइड बाय √3 पूरे का क्यूब, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल V यूनिट V लग सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा 4 का क्यूब कितना होता है 64 और R का क्यूब हो जाएगा R का क्यूब डिवाइड बाय, अब देखो ये है √3 का क्यूब, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3√3, क्या जाएगा 3√3। इतना क्लियर हो गया, ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में बॉक्स में बंद कर देता हूं। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो मैं इसको VS से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। VS को क्या होता है, इट इज 4/3 πr³। यस, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं DCC में 2, तो यहाँ पे 2 का वॉल्यूम निकालेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे सिंस इन BCC बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल number of particles
R2, देयरफॉर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टू स्फेरिकल पार्टिकल इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इजी। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 4 2 8, तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 3 पाई आर क्यूब। IRQ. यस, ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इतना क्लियर हो गया क्या Yes, sir. सभी को? अब हमको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन को मैं पीएफ लिख रहा हूँ। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, 8/3 pi r Yes. cube. 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, 64 R आर क्यूब R डिवाइड बाय upon 3√3। root अब देखो 3. यहाँ पे फ्रैक्शन के डिवाइड में फ्रैक्शन है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू 8 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 3 इंटू। अब देखो ये नीचे वाला जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 3√3 डिवाइड बाय 64 आर क्यूब। ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल, ये 3 से ये 3 भी कैंसल, ये 8 आर 64। तो क्या बच गया हमारे पास, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू, अब देखो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 होती है ना, हाँ या ना, √3 की वैल्यू 1.72 या 1.73, 1.72, ठीक है, डिवाइड बाय 8। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो इजीली, कर सकते हो। तो पैकिंग फ्रैक्शन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी अबाउट 68.04%, 68%, यानी 0.68 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 0.6804 आएगा। तो ये आएगा पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमको निकालना है पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी क्या हो जाएगा, ये होता है पैकिंग इफिशियंसी इक्वल्स टू पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100। सो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, 0.6804, यस 04, ये 4 है, इंटू 100। तो मैं ऊपर में सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ, तो ये आ जाएगा 68, पैकिंग इफिशियंसी को आ जाएगा 68 ही लेते हैं इसको परसेंट, ठीक है। Yes. अब पैकिंग फ्रैक्शन निकल गया तो हम वाइड स्पेस निकाल सकते हैं, वॉइड स्पेस क्या होता है, वाइड स्पेस इक्वल्स टू 100 माइनस पैकिंग इफिशियंसी। सो वाइड स्पेस इक्वल्स टू 100 में 100 माइनस 68, सो वाइड स्पेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 68 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 32% आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब मैं लिख रहा हूँ इसका रिजल्ट किसके लिए, BCC के लिए, पहला रिजल्ट।
आर की वैल्यू नहीं, ए की वैल्यू, ए इक्वल्स टू क्या है, ए इक्वल्स टू है, यानी ए क्या है, एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन है ये, ए इक्वल्स टू है 4r डिवाइड बाय √3, ठीक है। दूसरा, एक मिनट, कोई अभी से वेटिंग लिस्ट में आया है, मोहिनी बुरका, ओके ठीक। तो ये हो गया, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूँ, नहीं है उसे। फिर है पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, पैकिंग फ्रैक्शन 0.68। फिर है तीसरा पैकिंग इफिशियंसी कितना है, नहीं पैकिंग इफिशियंसी 68%, कितना है 68%, 68%. यस, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 68%। फिर है फोर्थ वाइड स्पेस, वाइड स्पेस कितना है 32%. 32%। बस ये 4 चीजें ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। अगर इसके बारे में क्वेश्चन आया एमसीक्यूज में तो इन्हीं 4 चीजों के ऊपर आएगा। फिफ्थ, और नंबर ऑफ पार्टिकल, और एक चीज, नंबर ऑफ पार्टिकल इन बीसीसी। फिफ्थ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बीसीसी। कितने पार्टिकल थे, 2 थे, ठीक है। तो अगर आपको एमसीक्यूज आएगा बेटा एग्जाम में, ठीक है, अगर एमसीक्यूज आएगा तो इन 5 चीजों को छोड़कर 6वीं चीज के बारे में नहीं आएगा, अगर बीसीसी के बारे में क्वेश्चन आया तो, ठीक है। हाँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, हो गया. किसी को डाउट है यहाँ पे, नो सर. एकदम इजी। इसको एक बार ना घर पे वापस सॉल्व करके देखना, ओके. ठीक है, ताकि आपको एकदम परफेक्टली आ जाए, ठीक है। मोहिनी Yes, इतना sir. लेट बेटा,